जिसे बार बार अभी सुबह इस पार्टी से शाम को उस पार्टी से चुनाव लड़ने की आदत सी पड़ गई है, उसको हम लोग चुनाव नहीं जीतने देंगे। और घोसी विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। आने वाले 5 सितंबर को यहाँ वोटिंग होनी है। ऐसे में दोनों पार्टियां अपनी पूरी जोर लगा दी हैं इस घोसी को जीतने के लिए। ऐसे में आप हमारे फ्रेम में वीडियो में देख रहे होंगे कि तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं। आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रीबू श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है, आप घोसी में आई है, घोसी के लोगों से मिल रही हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ करके अपनी विधायकी से त्याग पत्र दे करके फिर से विधायक बनने के लिए अगर वो किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको बार बार जो दल छोड़ रहे हैं और दल छोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को कभी राजनीति में आगे नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में अगर इस चुनाव का बोझ दोबारा से जनता पर ही पड़ता है और जनता पर ये बोझ डालने वाले जो अभी भाजपा से के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनके कारण ये समस्या, ये बोझ जनता के ऊपर पड़ने वाला है तो इससे लोग बहुत नाराज़ हैं। समाजवादी पार्टी का विधायक चुनिए ऐसा कहने का नहीं है, ये विधायक चुनना है समाजवादी पार्टी को इसलिए कि भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी हुई है इतनी ज़्यादा, जिससे कि हर आदमी परेशान है। बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक भयंकर रूप दानों की तरह पूरे युवाओं पर, देश के युवाओं पर छाया हुआ है। और जहां तक महंगाई की बात है, सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि 400 रुपये का सिलेंडर 1200 आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और जिस तरह से आटा, चावल, दाल, हर चीज़ पे दाम बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से सब्जियों के भाव बढ़े थे, इस तरह से सबसे ज़्यादा महंगाई अगर परेशान की है तो महिलाओं के रसोई को एकदम तहस नहस करके रख दिया है। महिलाओं के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और महिलाओं ने मन बनाया है कि जिनके कारण आज इस महंगाई के समय में भी फिर से चुनाव का बोझ उनके ऊपर पड़ रहा है और चुनाव के बाद ही कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ेगी। ऐसे प्रत्याशी को, जिसे बार बार अभी सुबह इस पार्टी से शाम को उस पार्टी से चुनाव लड़ने की आदत सी पड़ गई है, उसको हम लोग चुनाव नहीं जीतने देंगे। और ऐसे व्यक्ति को चुनाव में और राजनीति में नहीं होना चाहिए जो कभी उनका अपना अपनी कोई फीलिंग ना हो, अपना कोई वॉइस ना हो, अपना कोई सिद्धांत ना हो। तो हम समाजवादी पार्टी से पूरे प्रदेश से महिलाएं यहाँ पर आई हैं और घोसी की जनता से अपील करने के लिए, महिलाओं से खासतौर से अपील करने के लिए कि इस जो पार्टी आज सरकार में आकर के जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, इस सरकार में जितना बड़ा है, हर 3 घंटे पे किसी न किसी महिला के साथ रेप, बलात्कार या न्याय छेड़खानी हो रही है, शारीरिक शोषण हो रहा है। जिस तरह से मणिपुर की घटना को आज एक भी महिला ऐसी नहीं है जो भूल गई हो, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार, अन्याय हुए हैं। और सरकार 2 महीने बाद कहती है कि इस तरह के तो केस सैकड़ों हुए हैं। तो इस तरह की संवेदनहीन सरकार को जनता अब उखाड़ फेंकना चाहती है। और ये घोसी का चुनाव केवल घोसी का चुनाव नहीं और समाजवादी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश से इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का, उत्तर प्रदेश से इस जालिम सरकार को और जो महिलाओं के प्रति संवेदनहीन सरकार है उसको हटाने का महिलाओं को एक मौका मिला है। महिलाएं कमर कस के तैयार हैं। हम लोग हरिजन बस्ती में, राजभर बस्ती में, तमाम यादव बस्तियों में जा रहे हैं। तमाम जितनी महिलाएं हैं, सारी निषाद बस्ती है, सभी मन बना के बैठी है कि जिन्होंने रसोई का बजट इतना बिगाड़ दिया, जिन्होंने हमारे बच्चों को जिनको पेट काट काट के हम लोगों ने पढ़ाया, डिग्रियां दिलवाई, उनके हाथ में नौकरियां ये सरकार नहीं दे पा रही है। हम आज 2 किलो 4 किलो राशन की वजह से अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं डालने वाले हैं। हम अब समाजवादी पार्टी को ही जिताएंगे, क्योंकि पूरी जनता को, पूरे देश को पता है कि अगर कोई इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। उनके अलावा कोई इस उत्तर प्रदेश में इनको हराने के लिए नहीं है। और डबल इंजन की सरकार दावा कर रही है कि देश में, प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहन बेटियां अब ज़्यादा सुरक्षित हैं। ऐसे में आप अभी भी आरोप लगा रही हैं। इनके बातें हैं ना, इनके सारे जुमले हैं। ये 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दे रहे थे, आज करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। आज ये महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के आए। आप देखिए लखनऊ के राजभवन के सामने एक महिला जाती है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलता है, वही सड़क पे उसको बच्चा पैदा होता है, लखनऊ राजभवन के बगल में। उन्नाव की घटना, हाथरस की घटना, कहीं की भी आप देखिए, आज मणिपुर की घटना, आज महिलाएं जो इंटरनेशनल एथलीट हैं, जो देश का सम्मान है, वो धरना देती रह गई
वहाँ दिल्ली में, और उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो महिलाएं किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग की हो, आज महिलाएं पूरी तरह से परेशान हैं। और महिला सुरक्षा के नाम पे 1090 जो योजना समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी, वो महिलाओं की एक ताकत थी, एक कॉन्फिडेंस था, एक संबल था कि वो कहीं भी जाएंगी। 1090 एक नंबर नहीं, उनका एक आत्मविश्वास था कि वो कहीं भी डायल करेंगे, उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आज उस नंबर को ख़त्म कर दिया, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। 102, 101 एम्बुलेंस की सेवा थी जो महिलाओं को हर तरह से बच्चा पैदा होने से ले करके और अंतिम समय तक उसका ख्याल करती थी जब तक बच्चा हो ना जाए। लेकिन उन सारी सुविधाओं को जो महिलाओं से जुड़ी थी, समाजवादी पेंशन, सबको ख़त्म करके ये सरकार महिलाओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन है। वरना हाथरस में उस लड़की को जला दिया जाता, पेट्रोल डाल के छिड़क के जला दिया गया। उन्नाव की घटना में क्या हुआ, अंतिम दम तक वो लड़की लड़ती रही, उसके घर वाले भी मर गए। अब कानपुर में देखिए, 2 माँ बेटी बुलडोजर के उसमें जला दिया और वो जल गई, उसी में मर गई। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं। 25 करोड़ की आबादी में इस बात के इंतजार में बैठी हैं कि कब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, कब उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, कब उनकी गृहस्थी सही होगी, कब उनके रसोई का बजट संभलेगा और कब उनको इस समाज में सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ आंखें लगाए बैठी है। मैम, आप जिन मुद्दों की बात कर रही हैं, यही मुद्दा लेकर समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा में मैदान में थी। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कहा कि काम बोलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें फेल हो गई और फिर से सत्ता में आ गई योगी की सरकार। तो यही मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच जा रही हैं, लेकिन लोगों का असर जो है वो क्यों नहीं आपके पास आ रहा है? 75 जिले में मैं गई हूँ अभी पिछले 3-4 महीनों में। ऐसा कोई एक जिला नहीं था जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसे 10 काम नहीं किए हों जो समाजवादी आम जनता के हित के लिए जुड़ा ना हो। और ऐसे 10 काम, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेज हो, मेन NH को मेन तहसील से मुख्यालय से जोड़ने का मामला हो, ऐसे 10 काम से कम नहीं किए होंगे जो आम जनता के हित में हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भोली भाली है। जाति धर्म के आधार पर, उन हिंदू मुस्लिम के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, इन गरीब अमीर के आधार पर इन लोगों को बरगलाया जाता है और इन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि हम इस देश में ये लोग कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अब कांच की हांडी, वो कहते हैं ना कि बहुत बार नहीं चढ़ती वो मिट्टी की हांडी, ये लोग अब अत कर चुके हैं। इनसे जनता अब समझ गई है। जो महिलाएं आज भाजपा को वोट देके सरकार बनाई, आज वही महिलाएं इतनी परेशान हैं कि वो कहती हैं कि पता नहीं किस मुहूर्त में हम लोगों ने इसकी सरकार बनाई, आज हम लोगों के ऊपर ही अत्याचार हो रहे हैं और हम लोग ही महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो वो महिलाएं भी कसम खा के कह रही हैं कि वो कभी भाजपा को वोट नहीं देंगी। और 22 की जहाँ तक आप बात करते हैं, हम जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। इनके शासन प्रशासन के लोग, इनके सारे तंत्र, जो सरकारी तंत्रों को इन्होंने बंधक बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है, लोकतंत्र की हत्या करके रखा है इन लोगों ने। इन्हीं लोगों ने मिल करके बेईमानी की और हमारे लोगों को हरा करके इन्होंने सरकार बनाई है। इन्होंने बेईमानी से सरकार बनाई है। जहाँ आप हार जाती हैं, आपकी पार्टी जहाँ हार जाती है, वहीं आप लोग आरोप लगा देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। देश में और प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर तो नहीं आरोप लगता। जब कांग्रेस की सरकार बन जाती तो फिर वहाँ आरोप ही नहीं लगता ईवीएम पर। जितना कर सकते हैं ये करते हैं। मैं आपको 1000 ऐसे जगहों पे बताऊं जहाँ पर पिछली बार जितनी पोलिंग हुई थी, 500-600 पोलिंग हो रही, वहाँ 5 वोट भी नहीं पड़े। जहाँ पर 1000-1200 की पोलिंग होती थी, वहाँ पर 10 वोट भी नहीं पड़े। ऐसा कभी इतना अनर्गल और इतना नहीं हो सकती भिन्नताएं। इन्होंने गड़बड़ियाँ की। अब इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि सब कुछ इनके अंडर में है, सब कुछ उन्होंने अपने वश में कर रखा है। इसलिए और डरा धमका करके आम जनता को बरगला करके जिस तरह से भी ये सरकार बनाना जानते हैं बनाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में या देश में भाजपा के लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, यही उनकी प्राथमिकता है। इन्हें आम जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है।